Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Shyam School. Today in this video, we will gonna start with the 7th chapter of your EVS book, that is Our Environment. So let's start reading. The environment is everything that is around us. Environment में क्या आता है? जो आपका पर्यावरण है, इसमें क्या आता है? जो भी चीज़ें आप अपनी तरफ देख रहे हो, अपनी चारों तरफ जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही हो, सब एनवायरनमेंट है हमारा. द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग थिंग्स भी आते हैं, जो सांस ले रहे हैं वो जीव जंतु भी आते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी आते हैं. द एयर, वाटर, वेदर, प्लांट्स, एनिमल्स, नेबर्स, एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें सभी की सभी किसके अंदर आती हैं? एनवायरनमेंट के अंदर आती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट. अपने पर्यावरण की देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे चैप्टर. There are many things in our environment that are natural and there are many things that are man-made. हमारे पर्यावरण में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक ही प्रेजेंट है. ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैन मेड है, मतलब जो इंसानों ने बनाई है. ठीक है, अब कंट्री साइड एनवायरनमेंट इज़ लाइक बाय ऑल. जो कंट्री साइड एनवायरनमेंट है, कंट्री साइड मतलब कि जहाँ हम रह रहे हैं उससे थोड़ा दूर. ठीक है, वो जो कंट्री साइड जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, हम सबके द्वारा पसंद किया जाता है. हमें बहुत पसंद आता है. वो क्यों आता है वो पसंद? क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वो इतना साफ़ सुथरा नहीं होता. लेकिन अगर हम यहाँ से परे कहीं दूर अगर जाके देखेंगे तो वो एरिया बहुत ही अच्छा रहता है. इट हैज़ फ्रेश एयर, वहाँ की जो हवा होती है ताज़ा होती है. क्लीन वाटर बॉडीज़, जो वहाँ की जो पानी, जो नदी वगैरह जो भी वहाँ पर बहती हैं, वाटर बॉडीज़ जो भी होती हैं वो सभी बिल्कुल क्लीन रहती है, साफ़ सुथरी रहती है. ग्रासी लैंड्स, हरी भरी घास होती है. विद क्लीन एंड काम सराउंडिंग्स, एक तो साफ़ सुथरे रहते हैं, ऊपर से शांति भरा वहाँ के सराउंडिंग होता है, वातावरण रहता है. ओके, टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन बिग सिटीज़ एंड टाउन्स. ज़्यादातर आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, बड़े बड़े कस्बों में रह रहे हैं. दे आर फुल ऑफ डर्ट, जो कि बिल्कुल गंदगी से भरे हुए हैं. डस्ट, स्मॉक एंड ट्रैफिक. ठीक है, धुआं है वहाँ पर, उसके अलावा डस्ट उड़ती है, ट्रैफिक है वहाँ बहुत ज़्यादा. वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज़ नॉ लॉन्गर क्लीन. और जो कि कहते हैं नदियों का, तालाबों का जो पानी होता है वो बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं है अब. दस वी से दैट अवर एनवायरनमेंट इज़ पॉल्यूटेड. इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो क्या है? पॉल्यूटेड है, दूषित है. ठीक है, प्रदूषित हो रखा है. व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग द नेचुरल सराउंडिंग्स. जो व्हीकल्स है आपके, जो भी हम चलाते हैं, गाड़ी है, बाइक है, जो भी चीज़ें, जितने भी व्हीकल्स हैं ये सारे. उसके अलावा फैक्ट्रीज़, ठीक है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, और जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इन सब की वजह से ही जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है. इन सब के जिम्मेदार कौन है? व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. हमारी जो नेचुरल सराउंडिंग है उसको प्रदूषित करने के पीछे इन तीन चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है. ओके, क्लीननेस ऑफ अवर एनवायरनमेंट. अब हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे किया जाए, साफ़ सुथरे कैसे बनाया जाए. ठीक है, शिकायतें तो सभी करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, पर उस शिकायतों को दूर करने के लिए भी तो हमें कुछ करना चाहिए ना. ठीक है, वो शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और वो किस वजह से इतना ज़्यादा बेकार क्यों हो रखा है, वो भी पढ़ेंगे इसमें. वी डू नॉट केयर टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. हम बिल्कुल भी अपनी सराउंडिंग्स को साफ करने के लिए कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं. वी थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर. जो कूड़ा कचरा होता है, कूड़ा करकट होता है, वो हम इधर उधर फेंक देते हैं. घरों को तो हर कोई साफ रखता है, लेकिन बाहर जो हम बाहर निकलते हैं, जो स्ट्रीट पे निकलते हैं, रोड पर निकलते हैं, तो हमारा जो मन करता है हम उठा के फेंक देते हैं रोड पर. ठीक है. वी अलाउ डर्टी वाटर टू फ्लो आउट ऑफ आवर हाउस इन टू द स्ट्रीट. और हम क्या करते हैं, अपने घरों का जो गंदा वाला पानी होता है, या फिर इधर उधर जो गंदगी वाला जो पानी होता है, वो क्या करते हैं, हम स्ट्रीट्स में बहने देते हैं, गलियों में बहने देते हैं. अपने घर को साफ किया और रोड पर फेंक दिया उस पानी को, है ना. यही करते हैं ना सभी, तो ये चीज़ें गलत हैं. These things make the environment dirty and become breeding place for germs of many diseases like diarrhea, cholera, typhoid, malaria, etc. ये जो चीज़ है जो हम करते हैं, जो अपने घर का जो गंदा पानी होता है उनको स्ट्रीट्स में बहने देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, डर्टी होता है, गंदा होता है. और गंदे होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो पानी जो ठहरा रहता है, या जो गंदगी वहाँ पर पड़ी रहती है, उसकी वजह से जो जर्म्स होते हैं वो पैदा होते रहते हैं. ब्रीडिंग प्लेस मतलब कि जो मच्छर जो होते हैं, जो ये इस तरह के, या जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं, वो सारे पनपने लग जाते हैं. ठीक है, पैदा होने लग जाते हैं.
और इनकी वजह से डिजीजेस फैलती है, बीमारियां फैलती है। बीमारियां जैसे कि डायरिया हो गया, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गई, इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। फ्लाइज कैरीज द जर्म्स ऑफ दीज डिजीज टू द फूड। और जो ये मक्खी मच्छर होते हैं ये क्या करते हैं, जर्म्स को उनके जो जर्म्स होते हैं वो डिजीज़ को कैरी करते हैं अपने अंदर, बीमारियों को लेकर आते हैं और उनको क्या करते हैं, जब हमारे खुले खाने के ऊपर बैठते हैं वहाँ पर उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये मक्खी मच्छर क्या करते हैं, जर्म्स को लेते हैं। ठीक है, और वो जर्म्स किसके होते हैं, बीमारियों से भरे हुए जर्म्स होते हैं। वो उन बीमारियों को फिर जब हमारा जो भी खुला खाना रहता है, बर्तन रहते हैं, उन बर्तन के ऊपर बैठते हैं वो फ्लाइज और वहाँ पर उस गंदगी को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दीज डिजीजेज आर वेरी डेंजरस एंड कैन इवन कॉज डेथ। ये जो बीमारी होती है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, बहुत ज़्यादा भयानक होती है, जिसकी वजह से इवन डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी पॉसिबल है इसकी वजह से। सो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन सो दैट वी मे लिव इन अ हेल्दी लाइफ। हमें इस वजह से अपनी जो सराउंडिंग है, अपना जो वातावरण है, जो चारों तरफ अपने जो भी है, उन सबको क्या रखना चाहिए, बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ताकि हम एक स्वस्थ लाइफ जी सके। वी शुड कीप सम पॉइंट्स इन आवर माइंड टू मेक द एनवायरनमेंट क्लीन। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, जो ठहरा हुआ पानी होता है, जो रुका हुआ पानी होता है। जैसे बारिश आने की वजह से गड्ढों में पानी इकट्ठा हो गया, या फिर कोई पॉट वॉट रखा हुआ है अगर आपके छत पर, उसमें पानी इकट्ठा हो गया, टायर्स रखे हुए हैं या फिर कूलर है वो रखे हुए हैं, उनमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उन्हें पानी इकट्ठा हो जाता है, स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं उसको। तो जो स्टेगनेंट वाटर होता है बिकम्स अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज़। जो मॉस्किटोज़ होते हैं, जो मच्छर होते हैं, उनके लिए वो एक ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है, मतलब जिसमें जो मच्छर होते हैं वो पैदा होते हैं, उनकी पैदावार बढ़ती है वहाँ पर जहाँ पर भी ठहरा हुआ पानी होता है। देयर शुड नॉट बी एनी स्टेगनेंट वाटर इनसाइड और आउटसाइड योर हाउस। कभी भी हमें स्टेगनेंट वाटर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ना ही अपने घर के अंदर, ना ही अपने घर के बाहर। ठीक है, पानी को कहीं भी ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए। There should be proper drainage system for disposing of waste water. उसके अलावा एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो भी घर का जो वेस्ट वाटर होता है वो सारा का सारा बाहर निकल सके। ठीक है, जैसे आपको पता है सीवरेज वगैरह की सिस्टम आजकल, अब तो मेनली तो सिटीज़ में तो आराम से रहती ही है हर जगह। तो वो क्या होता है, आपका सीवरेज क्या होता है, वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है कि जो भी घर का सारा पानी होता है नीचे की तरफ पाइपलाइंस होते हैं वो उन सीवरेज में चला जाता है। ओके, द ड्रेन पाइप्स दैट थ्रो आर डर्टी वाटर शुड बी प्रॉपरली कवर्ड। उसके अलावा जो ड्रेन पाइप्स होती हैं जिसमें से पानी निकलता है वो बिल्कुल कवर होनी चाहिए। ठीक है, जो आपका जो डर्टी वाटर है उसके अंदर वो प्रॉपरली कवर रहेगा। और आजकल सारी चीज़ें क्या होता है, ग्राउंड में ही सारी फिक्सेशन रहती है। ठीक है, तो सब कुछ आराम से कवर ही रहता है ऑलमोस्ट। वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज टू प्लांट्स इन द फील्ड्स। और जो वेस्ट वाटर होना चाहिए, फील्ड्स में जो प्लांट्स रहते हैं उसमें उस वेस्ट वाटर का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो साफ़ नहीं होता, और साफ़ नहीं होगा तो फिर फसलें आपकी अच्छी नहीं उगेगी। तो हमें कभी भी जो खेतों में जो प्लांट्स वगैरह रहते हैं उसमें वेस्ट वाटर को यूज़ नहीं करना चाहिए। सॉक पुट कैन ऑल्सो बी मेड टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट वाटर। उसके अलावा जो आप क्या कहते हैं, गड्ढा खोद सकते हो जिसके अंदर वेस्ट वाटर को मतलब डिस्पोज होने दे सकते हैं। अगर उस मतलब गड्ढे के अंदर अगर आप वेस्ट वाटर को डिस्पोज करोगे तो क्या होगा, सॉक पिट मतलब कि जो मिट्टी अपने पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो गड्ढा क्या करेगा, उसके अंदर जो मिट्टी है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब करने से वहाँ पर कोई भी पानी मतलब नहीं रहेगा, इकट्ठा वो नहीं रहेगा। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रो केयरलेसली। हमें कभी भी कूड़े करकट को ऐसे ही बिना ध्यान दिए ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इट अट्रैक्ट्स फ्लाइज। इसकी वजह से क्या होता है, जो गंदगी वाला जो भी गार्बेज रहता है उससे क्या होता है, जो मच्छर होते हैं या मक्खी होती है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है गंदगी की तरफ। इट शुड ऑलवेज बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अ प्रॉपर वे। उसको हमेशा हमें क्या करना चाहिए, तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, तरीके से उसको फेंकना चाहिए। Inside the house, school, in other public places, garbage should be collected by municipal trucks and carried away from the city. In villages, the garbage is collected in compost pits. क्या होता है एक्चुअल में, इट शुड ऑलवेज, हमें इसको तरीके से हमें प्रॉपर वे में डिस्पोज करना चाहिए हमेशा कूड़े करकट को। घरों के अंदर, स्कूल है या फिर कोई भी पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ का जो भी गार्बेज होता है वो म्यूनिसिपल ट्रक्स वगैरह आते हैं ना, कूड़े के जो आते हैं ट्रक्स वगैरह आते हैं, वो लेकर जाते हैं उन सारे गार्बेज को। ठीक है, और अपने शहरों से कहीं दूर ले जाकर उसको
फेंकते हैं। और उसके अलावा जो गांव होते हैं, गांव में जो गार्बेज होता है, कूड़ा करकट होता है, उसको कंपोस्ट पिट्स में डाल दिया जाता है। कंपोस्ट पिट्स क्या होते हैं, जैसे लेके जैसे गड्ढा खोद दिया, उस गड्ढे के अंदर खोद के क्या हुआ, जैसे जो कूड़ा लाइक वेजिटेबल पील्स हो गए, मतलब कि सब्जी के छिलके वगैरह, इस तरह के जो आपके कूड़ा करकट रहता है, प्लास्टिक को हटाकर, प्लास्टिक या फिर कोई ऐसी ग्लास की चीज़ों को हटाकर उसके अलावा कूड़े को उन कंपोस्ट पिट्स में डाल दिया जाता है। फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद अगर उसको ढक दो, और ढकने के बाद कुछ टाइम बाद आगे क्या हो जाता है, वो खाद बन जाती है। ठीक है, तो कंपोस्ट पिट्स वो होते हैं जिनसे ऐसा कूड़ा जिनसे खाद बन जाती है कुछ टाइम बाद। और वो खाद बनने से क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ हो जाती है और अच्छी हो जाती है मिट्टी। ओके, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। सो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।